अगर तवज्जो दें, डिटेक्ट करना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खूबी कौन सी रखी हुई है। ये सबसे जो पहला बेसिक है ना, ये पेरेंट्स में आता है कि हमारे बच्चे में क्या सलाहियत है, हमारा बच्चे में कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सी खूबी है जो ये बड़ा जल्दी और रवानी से कर लेता है, तो वो पॉजिटिवली। अच्छा, अगर पेरेंट्स डिटेक्ट ना कर सकें तो असातिज़ा का काम बनता है, टीचर्स का काम बनता है कि बच्चों में डिटेक्ट करें कि किस किस बच्चे में कौन कौन सी खूबी है। हो सकता है कोई खताब हो, कोई मुसव्वर हो, कोई और हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है कि उन बच्चों की उस खासियत के बारे में पेरेंट्स को आगाह किया जाए कि आपके बच्चे में ये वाली सलाहियत है, आप इस बच्चे को फलां फील्ड में डालें, ये ज़्यादा ग्रो करेगा। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि फर्ज करें डॉक्टर्स की क्लास बैठी भी है, आप यकीन करें कि हो सकता है कि सारे डॉक्टर में से एक दो डॉक्टर ऐसे हों जिनसे अल्लाह पाक ने डॉक्टरी का काम लेना हो, बाकी सारे मजबूरन बैठे हुए हैं। किसी ने अब्बा जी के कहने पे डॉक्टरी की हुई है, किसी ने अम्मा जी के कहने पे की हुई है, किसी ने वैसे की हुई है जी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो सिलेक्शन ये होती है कि वो जो सिफत वाले लोग होते हैं, डॉक्टरी की सलाहियत वाले लोग होते हैं, वो एक दो ही होते हैं जिनसे अल्लाह ने काम लेना होता है, बेसिकली ये होता है। ये अल्लाह की सिलेक्शन होती है, मेहनतें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन अल्लाह चुन लेता है कि मैंने इस बंदे से ये वाला काम लेना है। और अगर कोई बंदा इस तरह के सिलेक्शन में आ जाए, मैं कभी कभी गुमान किया करता हूँ अपने बारे में, या कुछ फहमी कह लें कि शायद हम इस सिलेक्शन में है कि अल्लाह पाक हमसे इस तरह का काम ले रहा है और हम आते हैं, वरना वो ये वाला काम किसी और से भी ले सकते हैं और बड़ी आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए पूरा आगे थोड़ा इधर देख। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये है, आप असातिज़ा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक भी हो। आप कहेंगे ये क्या बात है, अच्छा भी लिखा हुआ ठीक भी नहीं लिखा हुआ है। फर्ज करें एक बच्चे ने बेलिबा लिखा हुआ है, बेलिबा अच्छा लिखा, खूबसूरत लिखा हुआ है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो सही भी। क्यों? अब टीचर को नहीं पता कि बच्चे ने वो बेल बा इस तरह से ऊपर से लाकर नीचे कुंडी बनाकर फिर नुक्ता दिया हुआ, या उसने नीचे से बनाकर ऊपर लेकर गया और फिर ऊपर। अब अगर तो अब क्या है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक जो लिखने का स्ट्रोक है उसकी डायरेक्शन देखनी है। अब ये इसमें पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं। स्कूल में है तो टीचर्स, घर में है तो पेरेंट्स। बच्चे को लिखते हुए देखना कि वो कलम किधर किधर से घुमा रहा है, ये बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो सीन ऐसे डालते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करना, ये ना हो गया आप वैसे शुरू कर। अब एक बच्चे को मैंने सीन डालते हुए देखा, आप अंदाजा करें, हैरत होती है और परेशानी भी होती है। वो सीन ऐसे डालता है जी कि ये गोल सा दायरा बनाना है और यहाँ पे आके छोटा सा डब्ल्यू बना देना। अब ये भले ही कितना ही खूबसूरत क्यों ना पड़ा हुआ हो, ये गलत देखने में ठीक है लेकिन गलत। थोड़ी मारो सीधा लिखने की, लिखने की, किधर से लिखने की, ये पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी आती है, टीचर्स की भी आती है। अब जो बच्चा गलत लिखता है उसका कोई कसूर नहीं, मैं उसको कोई ब्लेम नहीं करता हूँ, कोई मैं उसको शुरुआत नहीं करता। तो वो खाली स्लेट था जब हमारे पास आपके पास आया, तो वो खाली स्लेट था। टीचर ने ऐसे खरबूजा नीचे, बच्चे ने भी ऐसे डाला, टीचर ने अलिफ नीचे से ऊपर डाला, बच्चे ने भी नीचे से ऊपर अलिफ डाला। अब टीचर ने ही उसको बताया कि बे डालने, आप अंदाजा करें बे डालने के लिए मैंने बच्चों को इस तरह से देखा है। क्यों? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश ज़्यादा, उर्दू भी इंग्लिश। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बेसिकली बेशक भला लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, सवाल ये है कि जब उर्दू लिखी जाएगी तो वो क्या इधर से लिखेगा, कुछ इधर से लिखेगा, कुछ इधर से लिखेगा, उसका तो सत्यानाश होगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम इंग्लिश लिखते हैं ना जब, तो हमारा हाथ इधर से उधर चल रहा होता है। गिनती लिख रहे होते हैं तो हमारा हाथ इधर से उधर चल रहा होता है। उर्दू लिख रहे होते हैं तो उधर से इधर चल रहा होता है। ये क्या है? ये हाथ का एक फ्लो है। मैं आपको एक टेक्निकल सी बात बताऊंगा, शायद आपने कभी इस पे नोटिस नहीं लिया हो। आप देखें, हम लिखते हैं ए लिखते हैं, बल्कि गिनती से स्टार्ट करते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी। 1 लिखा, 2 लिखा तो ये देखें 2 उधर चला गया। अब 3 लिखा, ये तो आता ही ऐसे है। हमारा हाथ लिखते हुए उधर जाना चाहिए, सहूलत पैदा होनी चाहिए।
मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 8 लिखते हैं, आप देखें 8 के जितने 2 दायरे हैं ना, ये काला अपने ये हिसाब के दिखना मिजाज काला हैं। कोई ऐसा लिखता है तीरथ का उधर जाता है, कुछ ऐसे लिखकर इधर आते हैं ये ना वापस, मैं गाल करता टेक्निकली करते थे। देखिएगा नीचे से, कुछ इस तरह से लिखकर वापस आते हैं, कुछ तो 2 दायरे बनाकर आसानी पैदा कर देते हैं। और वो बच्चा जब तेजी में डालता है तो हो सकता है कि वो दोनों दायरे आपस में जुड़े ही ना, पता चले 2 0 पड़े थे ऊपर नीचे, जुड़े ही नहीं। अच्छा, अगर जुड़ते भी हैं तो वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे जलेबी पड़ी। अरे ऐसे होता है, तेजी में लिखते हुए ऐसे होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक में एक करवाना, 1 2 3 और फिर ये इसमें 1 2 और ये मत वाला बन। अब एक पे कम हो गया, एक पे ज़्यादा हो गया। एक किसी पेवन की गलती है कि किसी पेवन को कम ज़्यादा कर देना, एक ये गलती है। कितनी गिनी? 4 गिनी, 3 गिनी, ये चौथी हो गई, नहीं हो। इससे अगली गलती होती है कि मिज़ान की गलती, यानी अलिफ हमने इतना डालना था, हमने को ज़्यादा लंबा कर दिया, नुक्ते को छोटा सा डालना था, हमने नुक्ते को लंबा कर नहीं डाला। ये हो गई मिज़ान की गलती, यानी कि जिस लफ्ज़ का जितना साइज है हमने उसको उतने साइज में लिखा, ये 5वीं गलती हो। अच्छा, छठी गलती हो गई कि मिजाज की गलती। जब हम लिखते हैं ना तो लिखाई में हमारा मिजाज शामिल है। अब मिजाज कैसे? जैसे बस इतना एक दायरा यहाँ पे डाला, इतना एक दायरा यहाँ पे डाला, मीम लिखा, नहीं लिखा, और इसको आप यूँ समझें, ये पैमाइशें हैं, सेम है, ये थी। अब यहाँ से मैं एक डालता हूँ, इसको मैं इस तरह से डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये इस तरह से डालता हूँ। अब इसकी जो पैमाइश है ना वो सेम है, देखें ये पैमाइशें इनकी सेम है, यानी कि नाप तोड़ ठीक है। ये इसके बीच में मिजाज चला, ये और है, ये और है, ये और है, ये मिजाज की गलती होगी, यानी एक ही तहरीर में आपका मिजाज एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ, ये छठी गलती होगी। इसके बाद आती है खूबसूरती की गलती, कि एक अच्छा डाला, एक अच्छा नहीं डाला, ये खूबसूरती की गलती होगी। अच्छा, उसके बाद एक और गलती होती है जो होती है प्लेसिंग की गलती। जैसे मैं ये एक लफ्ज लिखता हूँ, दोनों में क्या फर्क हुआ? सिर्फ नुक्ते का। कहाँ पे ज्यादा खूबसूरत लगता है? जहाँ पे खूबसूरत लगता है वो सही है, जहाँ पे ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा वो ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा। लेकिन जब हम खताती में आएंगे तो उसको गलती गिनेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे बैलेंस लग रहा है, ये जगह बीच में खाली आ गई है। ये खूबसूरती की गलती है कि हमने लफ्ज के अंदर जो स्पेसेस होती हैं, जो नेगेटिव स्पेस, इसको नेगेटिव स्पेस कहते हैं, ये जो खाली जगह बीच में हो गई, ये वाली, ये नेगेटिव स्पेस है। तो ये खूबसूरती की गलती होगी कि जहाँ पे हमने लफ्ज नुक्ते, मद्दे, शद्दे डालनी थी वहाँ पे नहीं डाली, उनको आउट कर दिया, ये छोटी गलती होगी। और सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, आप उसको याद रखिएगा, वो मैं आखिर में इसलिए बताने वाला हूँ कि वो बड़ी गलती है और वो हमेशा याद रखने वाली है। वो ना सिर्फ इसमें याद रखने वाली है बल्कि वो सारी ज़िंदगी याद रखने वाली है। कि जितनी गलतियाँ मैंने गिनी हैं उन सारी गलतियों में से जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये वाली है कि इन सारी गलतियों को करने के बाद तस्लीम ना करने में मैंने गलती लिख लेंगे बेटे, इसको ये बड़ी खास बात है, इसको लिख लें, तस्लीम करें, गलती होगी तस्लीम करें, गलती हो गई, ऐसे नहीं ऐसे था, हाँ जी ऐसे गलती हो गई, ये सबसे बड़ी गलती और ये सारी जिंदगी काम आने वाली गलती। सर ने इतनी गलतियाँ बताई हैं, आपने नोट नहीं की, आपने काफ़ी बंद रखी, साथ साथ सर को देखते रहे, साथ साथ लिखते रहें। अच्छा, बाकी मैं सर से फिर पूछ लूँगा। अच्छा, इसके बाद एक तो भाई ने क्वेश्चन किया था कि खुशगति या खताती क्या होता है। खुशगति वो होती है जो भी आप लोग लिख रहे हैं, पेन से, कलम से, कापी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जो लिख रहे हैं, ये खुशगति है।
जिनका थोड़ा सा भला लगता है वो खुशखती है, जिनका भला नहीं लगता वो खुशखती नहीं है, वो थोड़ा सा कम खुशखती है। बेशक वो गलत हो या ना हो, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, ये खुशखती है। और जो खताती होती है वो बाकायदा कलम दुआत से होती है, प्रोफेशनल होती है, पूरे मिजान में होती है, पूरे मिजाज के साथ होती है, और उसका बड़ा लेवल होता है, तो वो उसे कैलीग्राफी कहते हैं, खताती कहते हैं। और खुशनवीसी ये है कि जैसे कि नाम लिखे और वो अच्छा लगे, खुशखत लगे। और ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों में, बड़ों में जो खुशखत होते हैं, जिनका खत अच्छा होता है, अली शाहजहां है उनमें वो देखो ना। ये गुमान पाया जाता है कि हो सकता है कि इनमें से निकल कर कोई मुस्तकबिल में खतार बन जाए, लेकिन जिनकी लिखाई अच्छी नहीं होती इसका ये मतलब नहीं कि वो भी नहीं बन सकते। एक बात याद रखें, नुक्ते की बात, कि अल्लाह पाक ने सलाहियतें मुख्तलिफ बंदों को मुख्तलिफ दी भी होती है, नो डाउट, किसी में कौन सी है, किसी में कौन सी है, ऐसे होता है। लेकिन मेहनत का जो पहलू है ना, वो अल्लाह पाक ने हर बंदे को दिया है। बंदा ये नहीं कह सकता है कि जी मैं बस मेहनत नहीं कर सकता था तो मैं तो थोड़ा पीछे रह गया, मैं ये कोई कहानी नहीं है, कोई उज़र नहीं है। मेहनत हर बंदे के इख्तियार में अल्लाह ने दे दी, और वो जितने इंसान